सो हार्ट अटैक की समस्या जिससे आजकल सभी लोग जिसके प्रति जागरूक हैं और सभी लोगों का इस बात में इंटरेस्ट है कि हमें वो हमारे या हमारे फैमिली में वो ना हो या कम हो। जी, ये जागरूकता का मेन कारण या मेन मेन रीज़न क्या है? जी, इसको अगर आप साइंटिफिकली इवैल्यूएट करें तो डब्ल्यूएचओ का डेटा अगर आप देखें तो ग्लोबली अगर आज की तारीख में 100 डेथ हो रही हैं किसी भी कारण से, जी, तो उनमें से 25 डेथ जी, कार्डियोवैस्कुलर कारणों से हो रही हैं और कार्डियोवैस्कुलर कारणों में सबसे कॉमन कॉज है हार्ट अटैक। जी, तो 25% पूरी दुनिया में मरने वाले लोगों में जितनी भी डेथ हो रही है, एक चौथाई डेथ करीब करीब हार्ट अटैक से हो रही है। जी, ये एक बहुत बड़ा है, इसलिए सभी लोगों ने अपनी अपनी फैमिलियों में, न्यूज़ में, रिलेटिव्स में, दोस्तों में देखा है कार्डियक डेथ होते हुए, बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। जी। सबसे इंपॉर्टेंट है कार्डियोवैस्कुलर डेथ, हुँ, हुँ। उसके बाद है मेलिग्नेंसीज कैंसर से, फिर है सांस की बीमारियों से, फिर अलग अलग कंट्रीज में है ट्रॉमा है, एक्सीडेंट्स हैं, इनसे डेथ हो रही होती है। जी। इन सबको कंबाइन करके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, एनसीडी। हुँ, हुँ। अब अगर हम हार्ट अटैक पे आए तो लोगों का ये हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि हम हार्ट अटैक को चांसेस कम कैसे कर सकते जी, हैं। हार्ट अटैक हो ही ना, पहले इस हार्ट तरह का अटैक नहीं हो सुन ही ना, जी, तो हार्ट अटैक हो ही ना, जिसमें मतलब चांसेस जीरो हो जाएं, ये तो देखिए एक इम्पॉसिबल सिनेरियो है। हुँ, इसको हम चेज नहीं कर सकते कभी भी। हमेशा हम कुछ भी कर लें, कुछ परसेंटेज ऐसे रहेंगे। अभी हम लोग ने देखा कि ये हेल्थ हेल्थ फूड कंपनी थी, उसके वो उसके सीईओ थे जिन्होंने वो कंपनी बनाई थी, उनकी 40 साल में डेथ हो गई। हुँ, हुँ। हम लोग सुनते हैं कि जो मैराथन रनर्स हैं बहुत एक्टिव हैं, उनकी भी डेथ हो हुँ, गई। हुँ। तो हमेशा कुछ आउटलायर्स तो होंगे, इनको हम लोग आउटलायर्स कहते हैं कि हुँ, एक अगर हम कर्व बनाएंगे जी, तो 90% 98% लोग मीडियन में रहते हैं बीच में, जो कि प्रिडिक्टेबल बिहेवियर होता है। जी, कुछ आउटलायर्स होते हैं। जी, तो हम कुछ भी कर लें, कुछ आउटलायर्स तो रहेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें हर होप छोड़ देनी चाहिए, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो आउटलायर नहीं है, जी, वो अगर आपको अब मीडियन में है, कुछ स्टेप्स उठा लें, तो हम फ्यूचर में हार्ट अटैक होने की संभावना को काफी हद तक कम कर सकते हैं। जी। और बिकॉज हार्ट अटैक मोर्टेलिटी का कारण होता है, हुँ, डेथ का कारण होता है, हुँ, हुँ। तो हम अपनी लाइफ को लंबा कर सकते हैं, एक हेल्दी और लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं। जी, तो ऐसी क्या चीजें हैं जिनकी वजह से हम जो हम करें, जिनकी वजह से हार्ट अटैक का रिस्क कम हो। कम हो। तो हार्ट अटैक का रिस्क कम होने के लिए कुछ जनरल चीजें हैं और कुछ चीजें स्पेसिफिक हैं, जिनको हम जो कि हार्ट के रिस्क फैक्टर्स हैं। जी, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं? सबसे इंपॉर्टेंट 4 रिस्क फैक्टर्स हैं: डायबिटीज, जी, ब्लड प्रेशर, जी, हाई कोलेस्ट्रॉल जी, जिसमें एलडीएल लेवल्स, हाई लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लेवल, ओके। ये, और किसी भी प्रकार में तंबाकू का सेवन, जी, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो गुटखा और टोबैको के फॉर्म में हो। जी, ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं और ये हमें सन 70 से पता है फ्लेमिंगम हार्ट जी, स्टडी से। ये काजेज़ हैं इसके। ये 4 मेन कॉज हैं। हुँ, इसके अलावा आप 9 किसी स्टडी में 9 किसी स्टडी में 27 ये एक्स्ट्रा कॉजेज भी आ सकते हैं कि इन कॉजेज के अलावा लैक ऑफ स्लीप, जी, वजन बढ़ना, हाई ओबेसिटी, जी, स्पेशली जो इंडियंस में हम लोग के साउथ ईस्ट एशियंस में पेट के अराउंड फैट जमा होता है, जी, ये चीज़ें। जिन लोगों को कभी कभी खुर्राटे आते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है, अच्छा, स्ट्रेस होता है, जी, पुअर डाइटरी कंडीशंस होती हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है। जी, जी, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा रिस्क फैक्टर्स हैं, लेकिन मेन रिस्क फैक्टर्स अभी भी 4 के माने जाएंगे: जी। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल या हाई एलडीएल लेवल, ब्लड प्रेशर और टोबैको। टोबैको तो मान लीजिए छोड़ने की बात है कि छोड़ना है इसे, बिल्कुल। लेकिन ये 3 चीज़ें जैसे आपने डायबिटीज को टेस्ट कराना है आपको। जी, 40 साल की एज के बाद आपको अपना डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का रेगुलर टेस्ट कराना है। जी। एक बार वो टेस्ट नेगेटिव आया तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो नहीं होगा। हुँ, तो हुँ। आपको नियमित टाइम पे, चाहे आप साल साल पे कराएं या एज ज़्यादा है, फैमिली में रिस्क ज़्यादा है तो 6-6 महीने पे कराएं, जी, लेकिन कराना चाहिए। ब्लड प्रेशर, आप अगर आज ब्लड प्रेशर आपको नहीं भी है, तभी भी करीब करीब 25 से 50% चांस है कि आपको लाइफ में कभी ना कभी ब्लड प्रेशर होगा। ब्लड प्रेशर एज के साथ चांसेस उसके बढ़ते रहते हैं। बीपी कंट्रोल रहे इसके लिए क्या करें? शुगर कंट्रोल रहे इसके लिए क्या करें? बीपी और शुगर एक बार हो जाएगा जी। तो आपको डाइट और लाइफस्टाइल के अलावा दवाइयों पे जाना ही पड़ेगा। कुछ लोग दवाइयों के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं कि नहीं, हम दवाइयाँ जो है वो नहीं खाएंगे, ज़िंदगी भर खानी पड़ेंगी। हुँ, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की दवाइयाँ बनी ही इसलिए हैं कि वो 20-20 30-30 साल तक खाई जाए। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि वो इसी इसी तरह से बनी है। तो
हम दवाइयाँ छोड़ के अगर अपना ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ा के रख रहे हैं, तो हमें कहीं ज़्यादा खतरा है। दवाइयाँ मोस्टली दवाइयाँ सेफ़ हैं, और जो भी बहुत उनके 1-2 के छोटे-मोटे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो साइड इफ़ेक्ट्स हमें उनके लिए जब वो होंगे तो हम उनकी दवाइयाँ बदल सकते हैं, दूसरी दवाइयाँ दे सकते हैं, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स को अवॉइड करने के लिए या दवाई हमें नहीं खानी, इसलिए हम अपने ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ को कंट्रोल ना करें, ये कहीं से भी गवारा नहीं है। जी, जी। तो ये मैंने बातें कही थी, ये तो नोन रिस्क फैक्टर्स हैं। जी। अब जिनको सपोज़ ये नहीं भी है, हुँ, हुँ। सपोज़ एक 20 साल का आदमी है, हुँ, हुँ। 16 साल की बच्ची है, एक 30 साल का आदमी है, उसको कुछ नहीं है, जी, उसको भी ये मन है या उसको भी ये इच्छा है या उसकी फैमिली को ये इच्छा है कि हम आज क्या करें जी, कि ये रिस्क फैक्टर्स हमको ना हो, जी, जी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ हमको ना हो, हाई कोलेस्ट्रॉल हमको ना हो, जी, और हमारी कार्डियक हेल्थ भी, वैस्कुलर हेल्थ भी अच्छी रहे। जी, तो इसके लिए 3 सिंपल मंत्र हैं। जी, ईट लेस, जी, कम खाने खाएँ। को खाना और स्पेशली खाने में चीनी की मात्रा जिसमें जी, फ्री शुगर होती है, जी, केक, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक, मिठाइयाँ, ये बिल्कुल कम रखें। जी, तली भुनी स्पेशली वो चीज़ें जो कि रिपीटेडली डीप फ्राई की जाती हैं, जी, जी, बाहर की मार्केट से समोसे, कचौड़ियाँ, जी। एक ही तेल में बार-बार बनाए। घर का थोड़ा बहुत ये कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं और डायबिटीज़ भी बढ़ाती हैं और जी, ओवरऑल हेल्थ को ख़राब करती हैं। जी, जी, लेकिन हाँ, घर में हल्के रिफाइन में नॉर्मल जो इतना घर में ऑयल यूज़ होता है, वो ठीक है, लेकिन ऑयल से भी ज़्यादा बड़ा दुश्मन घर में भी हमारे लिए चीनी है। जो इंडियंस में हम लोग के केक, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक, मिठाइयाँ खाने की टेंडेंसी है या चाय में चीनी डालने की टेंडेंसी है। जी। चीनी सबसे बड़ा दुश्मन है, नंबर 1। अच्छा, तो ईट लेस, और उस लेस में भी चीनी की मात्रा नियर ज़ीरो रखने की कोशिश करनी चाहिए ये तो आपको। हर ऐज के लिए भी है हर वैसे। एज के लिए, जी, हर एज के लिए। सबसे बड़ा दुश्मन आज की तारीख में अगर चीनी। मेरी ओपिनियन आप बताएँगे तो फ्री शुगर है, जी, नंबर 1, जो सफ़ेद चीनी हम मिलाते हैं। जी, दूसरा मंत्र है, एक तो ईट लेस, दूसरा मंत्र है मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। जी। ये प्रूवन नहीं है कि मैराथन रनर्स जो हैं या बॉक्सर्स जो हैं उनमें वो ज़्यादा नहीं। लंबा जीते हैं, जी, लेकिन ये ज़रूर प्रूफ है कि जो आदमी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं, घर में एक स्पोर्ट, कोई टेनिस या बैडमिंटन खेल रहे हैं, जी। या घर में रोज गार्डनिंग कर रहे हैं या ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं, हम हुँ, लोग हुँ, जिंदगी भर के अपने अपनी अगर हम दिनचर्या का इसको रूटीन बना लेंगे, जो शुरू से ही हम लिफ्ट की जगह सीढ़ी लेना शुरू करेंगे, अगर हम मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करेंगे, जी, जी, कम भी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा का कोई प्रूवन रोल नहीं है, जी, लेकिन मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज सब लोगों को अपनी लाइफ में करनी चाहिए, जी, जिससे कि हम एक एक्टिव मेंटेन रहें उसमें। तो ईट लेस, मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज, जी, और तीसरा, शायद इसको साइंटिफिक सुनने में अजीब सा लगे, ग्रैटिट्यूड। हुँ, ग्रैटिट्यूड का मतलब हम हम कृतज्ञ रहें अपनी लाइफ के लिए, जी, अपनी फैमिली के लिए, जो हमारे पास है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस कहीं ना कहीं घूम के फिजिकल स्ट्रेस का फॉर्म लेता है। जी। और डिससेटिस्फाइड रहना, जिसके पास स्कूटर है उसे कार चाहिए, जिसको कार है उसको अच्छी कार चाहिए, जिसको अच्छी कार है उसको दो ये कमरे चाहिए, लाइफ़स्टाइल जिसको का दो है कमरे पार्ट। हैं। जी। एक जो और जो हमारे पास है उसके लिए हम कृतज्ञ नहीं है, हुँ, हुँ। लेकिन जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हम कंप्लेन करें। तो एक ओवरऑल लाइफ में एक मेंटल पीस रखना, एक कृतज्ञता रखना, जी, ईश्वर से, सोसाइटी से, पेरेंट से, रिलेशन से हमें जो भी मिला है जी, उसके लिए कृतज्ञ रहना। एक कृतज्ञ रहने का भाव हमें हम्बल रखता है, और वो हम्बल रखना हमें अंदर जो घृणा, ईर्ष्या, लालच है इसको कम रखते हैं। जी, जी, तो ये एक मेंटल जो पीस और बैलेंस मिलती है, ये ओवरऑल कहीं ना कहीं फिजिकल लाइफ पे भी गवर्न करती है। और ये 3 इश्यूज अगर हम रख रहे हैं, ईट लेस, मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज जी, एंड ग्रेटिट्यूड, तो ये शायद एक लॉन्ग टर्म वैस्कुलर हेल्थ के लिए, जो कि वैस्कुलर हेल्थ हार्ट की हेल्थ के लिए काम आएगी आगे, जी। इसके लिए इम्पोर्टेंट है। खाने-पीने में भी कुछ लोग कहते हैं कि अलसी का बीज आप लीजिए तो आपके ब्लड का जो सर्कुलेशन वो ठीक रहता है, गाढ़ा नहीं होता है। क्या ये? देखिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि अर्जुन का छाल ली जाए या कुछ भी है। जी, मेरा ये मानना है कि जो मॉडर्न मेडिसिन जिसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जी, अ, ये काफ़ी हद तक डिजीज़ को फोकस करता है कि जी, बीमारी हो और ठीक हो जाए। जी, जी, लेकिन जो ऑल्टरनेट मेडिसिन है, योगा, आयुर्वेद या किसी भी फॉर्म की, अगर आप एंशिएंट मेडिसिन चुनेंगे, चाहे आप चाइनीज़ चुनेंगे, चाहे जी, आप जो नॉर्मल खाने-पीने की पद्धतियाँ रही हैं सेंचुरीज़ से, वो गलत नहीं है। जी, तो उनका अगर हम अपनी लाइफ़स्टाइल में अनुसरण करेंगे, दोनों कंबाइंड दोनों चलाएँ कि। कंबाइन करेंगे तो अच्छा होगा। जी, इसमें बस एक वार्निंग है, जी, वो ये वार्निंग है कि कुछ लोग डिज़ीज़ होने के बाद भी
ओवर रिलाई करने लगते हैं ऑल्टरनेट मेडिसिन पे ओके। और वो अपनी नॉर्मल दवाइयाँ छोड़ देते हैं। जी। जैसे किसी का हाई कोलेस्ट्रॉल है और हम उसे स्टैटिन दे रहे हैं हुँ, हुँ। और उसको एंजियोप्लास्टी हो चुकी है हुँ, हुँ। और वो घर जाए कहे कि नहीं हमें तो स्टैटिन नहीं खानी, हम तो केवल अर्जुन की छाल से इससे अपना ऑल्टरनेट सोर्स करेंगे। हुँ। शायद उसको रिप्लेस करना गलत होगा, जी, लेकिन उसको ऐड ऑन अपनी डाइट में और लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना या जब बीमारी नहीं हुई है जी, तो ओवरऑल अपनी हेल्थ का पार्ट बनाना, इसमें मुझे कोई भी परेशानी नहीं दिखती। जी। मेरे हिसाब से ऑल्टरनेट मेडिसिन जो है नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, हुँ, हुँ। योगा, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको भी अगर हम और अपने लाइफस्टाइल में करेंगे, जी, इन्वॉल्व करेंगे तो हम लोग का बेटर एक लाइफस्टाइल होगी। एक और कॉशन, एक तो जो डॉक्टर एडवाइस करें उनको उनको इग्नोर नहीं करना है जी, इनके लिए, और दूसरा कॉशन ये है कि कभी-कभी आयुर्वेद और इन सब के नाम पे कुछ सप्लीमेंट सेल किए जाते हैं। जी, जी, बिल्कुल। एक होता है कि नॉर्मल खाने-पीने से करना या हुँ, किस प्लांट से ले लेना। जी। एक होता है कि सप्लीमेंट्स लिए गए कि ये भस्म है और ये हाँ, गोल्ड हाँ। की है। हुँ, हुँ। इससे कभी-कभी अगर बहुत अ, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ये नहीं बनाए गए हैं, जी। तो उनमें कभी-कभी ऐसी चीज़ों का मिश्रण हो जाता है हेवी मेटल्स का, जिससे हमारा भले ही कार्डियक हेल्थ पे क्या असर हो रहा है लेकिन हमारी किडनियाँ खराब हो जाती हुँ, हैं, और हुँ। अक्सर हम लोग ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जी, जी। जिन्होंने योगा के, आयुर्वेद के बहुत सारे ओवर द काउंटर लिए चीज़ों को ली, फिर उनका लिवर डैमेज हो गया या किडनी डैमेज हो गई, उनसे बचें। लेकिन हाँ, एक नॉर्मल लाइफ़स्टाइल की पद्धति में जी। जो प्लांट बेस्ड चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को अगर हम अनुसरण करेंगे, तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से इनमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा सर, एक सीपीआर को लेके बड़ी चर्चा होती है कि जी, सीपीआर कैसे दें, जी, और इस पे ट्रेनिंग भी हो रही है जी, स्कूलों में भी जी, और जगह पे। जी। ये क्या है और इसको कैसे किया जा सकता है, या क्या कोई एक्सपर्ट होना चाहिए कि कोई भी इसको सीख नहीं, नहीं, सकता है? सीपीआर तो एक्सपर्ट आप सिखा सकते हैं, आप कोई भी यूट्यूब पे देख के सीपीआर सीख सकते हैं। जी, जी। सीपीआर का तो सीखने का तो ये रूल है कि आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जी, जिन भी लोगों से आप दिन भर में मिलते हैं, जी। चाहे वो आपके ऑफिस से कोलीग हों, चाहे वो आपके घर के मेंबर्स हों, चाहे आपके नौकर हों, चाहे आपका ड्राइवर हो, चाहे आपके कोई भी आदमी जिससे आप दिन भर में मिलते हैं, वो सब सीपीआर ट्रेंड होने चाहिए। ओके। क्योंकि जिस समय आपको ज़रूरत पड़ेगी, हुँ, हुँ। उस समय आप अपने ड्राइवर के साथ हैं कि अपनी वाइफ के साथ हैं कि अपने कोलीग के साथ हैं, आपको नहीं पता। जी, इसी से आप भी ट्रेन होने चाहिए कि आपके आसपास जो लोग हों बचाएं। जी, तो सीपीआर ट्रेनिंग तो यूनिवर्सल पॉपुलेशन में सबको आनी चाहिए। जी, जी। उसका महत्व ये है कि सीपीआर में कोई भी आदमी अगर सडनली बेहोश होकर गिरता है हुँ, इंसान, हुँ, हुँ। तो आप उसे अगर सीपीआर थोड़ी देर के लिए देते हैं, तो सर्वाइवल के चांसेस बहुत हाई होते हैं। अगर उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है जी, और आप उसे सीपीआर नहीं दे रहे हैं, जी, सीपीआर का केवल मतलब ये है कि हार्ट जो पंप सडनली रुक गया है, जी। हम बाहर से उसे प्रेस करके ब्रेन को और बॉडी को थोड़ा बहुत ब्लड सर्कुलेशन ब्लड। मेंटेन कर रहे हैं उस टाइम तक, जब तक कि वो खुद रिकवर कर जाए जी। या फिर कोई हमें और हेल्प मिल जाए, हुँ, हुँ। जिससे कि हम, तो सीपीआर तो मस्ट है। इसकी ट्रेनिंग अलग-अलग लोकेशंस पे अलग-अलग जगह होती हैं, जी। हम उनको अटेंड कर सकते हैं अपने ऑफिसेज़ में। अगर आपको अपने ऑफिस में करनी है तो हम लोग आके आपको ट्रेन कर सकते हैं सबको, हुँ, हुँ। और नहीं तो आप, हर आदमी उसको यूट्यूब पे वीडियो पे देख के भी आराम से आजकल बहुत सारे हैं, इसमें ट्रेन हो सकता है। जी। सीपीआर ट्रेनिंग सबको होनी चाहिए। कार्डियक अरेस्ट के लिए प्राइमरी केयर का ये मस्ट मस्ट सॉल्यूशन है। जी। अच्छा, एक लास्ट सवाल जानना चाह रहे थे कि कोविड के बाद हार्ट अटैक और जो हार्ट से डिज़ीज़ हैं, ये बढ़े हैं, क्या ऐसा है क्या? ऐसा जनना एक धारणा बन गई है कि वो कोविड की वजह से हुआ या वैक्सीन की वजह से हुआ। साइंटिफिकली ऐसा कभी प्रूव नहीं हुआ है। जी, एक ये ज़रूर इसको दूसरी तरीके से, क्योंकि इतना मल्टीफैक्टोरियल है कि आप कह नहीं सकते। कभी ये भी हो सकता है कि कोविड के बाद हम लोग ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। जी, हेल्थ के प्रति हमारा इंटरेस्ट, हमारा कम्युनिकेशन लेवल, हमारे सोशल मीडिया पे पोस्ट ये बढ़ गए हैं। जी, तो पहले जो चीज़ें हो रही थी जो कि इग्नोर हो जाती थी और लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते थे, अब उसको हेल्थ इश्यूज़ की वजह से उसको प्रोजेक्ट करते हैं, वेरियस मीडियम से पोस्ट करते हैं, तो लोगों में धारणा, एक छोटा-सा इंसिडेंट भी होता है तो वो पूरी कंट्री में सडनली फैल जाता है और सबको न्यूज़ मिल जाती है। जी, जी। ये भी रीज़न हो सकता है, ज़्यादा अवेयरनेस भी हो सकती है। हुँ, हुँ। क्या माइनर कंट्रीब्यूशन है या नहीं है, ये दोनों बातें कही नहीं जा सकती। जी, लेकिन मोर और लेस ऐसा कोई रिलेशनशिप देखने को मिला नहीं है जी। साइंटिफिकली। चलिए डॉक्टर साहब, आपने बहुत थैंक अच्छी जानकारी दी। थैंक ये यू सो वीडियो मच। भी है, काफ़ी लोगों को हेल्पफुल थैंक यू सो रहेगी। मच। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।